गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आपका हाई डेस्टिनी में स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें फिर ये मौका दिया कि हम खुदा के वचनों में जो है वो आ सकें। हम जो है गिनती उसके 8वें अध्याय में है आ चुके हैं। हमने देखा किस तरह से न्यू ऑर्डर जो है खुदा ने उनको रहने के लिए, और किस तरह से अ, चार जीवों का जो जिक्र आया है प्रकाशित वाक्य और इज़ीकियल में, वो और कुछ नहीं है बल्कि गोत्र हैं जो हैकल को जो है वो घेर के अलग अलग दिशाओं में जो है रखे गए थे। दूसरी बात, वो खुदा की तरबियत को दिखा रहे हैं कि खुदा जो है इस तरबियत से अपने लोगों को जो है वो देखना चाहता है कि खुदा के लोग भी जो है यीशु मसीह के जैसे जो है वो दिख सकें। वेल, आज जो है हम 8वें जो है अध्याय में आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्लेंजिंग करनी है, किस तरह से जो है वो दीवटों को जलाकर हैकल में रखना है। पर इससे पहले हम जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर खूबसूरत खुदावन हैं। आपके जैसा कोई भी खुदा नहीं, और खुदावन आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं क्योंकि हम आपको रोज देखते हैं, और हम इस बात से खुदावन शादमान होते हैं कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं। हमें अफसोस है कि हम आपके जैसे पूर्ण तौर से नहीं हैं। हमें बहुत सारी खामियां हैं, और हम अभी भी खुदावन अपनी खामियों को दूर करने के लिए आपके पास आते रहते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे गुनाहों को माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर हमें साफ करें और हमें पाक करते जाएं। आप हमें उन अच्छे कामों को जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करते रहें खुदावन, और जब आप आए हम आपके जैसे दिखने पाए। हम सभी को ब्लेस करें जब आपके कलाम को हम पढ़ने जा रहे हैं खुदावन। हमें आप अपनी अक्ल और बुद्धि से भरें। आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। हम आपको धन्यवाद करते हुए और आपसे ये कहते हुए कि हम आपसे प्यार करते हैं खुदावन, शर्मिंदा नहीं है, बल्कि हम गर्व से कहते हैं कि हमारा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह है, और हम आसमान में किसी और को नहीं, सिर्फ आपको जानते हैं। खुदावन, हमें कबूल करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। तो आइए देखते हैं गिनती उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर यह कह कि जब जब तू दीपकों को बारे, तब तब सातों दीपक का प्रकाश दीवट के सामने हो। हम्म। निदान हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीवटों को बारा कि वे दीवट के सामने उजाला दें। और दीवट की बनावट ये थी, अर्थात ये पाए से लेकर पुलों तक गढ़े हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दीवट का बनाया। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि खुदा ने जो है आ, दीवटों का यहाँ पे जिक्र किया गया, और दीवट जो बनाए गए थे वो 7 लैम्प्स थे। और ये 7 लैम्प्स हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में भी हमें देखने को मिलता है। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूम कर मैंने सोने के साथ दीवट देखे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जो कि पतमस टापू में है, और उसे रोया जो है खुदा दिखा रहे हैं अपने आप को एज अ रेजरेक्टेड क्राइस्ट। तो उसने जब पलट के देखा तो उसने हैकल में, यानी खुदा जहां पर प्रभु यीशु मसीह गए हैं, वहां पर उसने 7 दीवट जो है वो देखे। तो यकीनन है कि पौलुस जो पत्रियों में लिख रहा था इब्रानियों की पुत्री पत्री में, कि जो हैकल है वो किसका नमूना था? आसमान की हैकल का नमूना था। और आसमान की हैकल का नमूना जमीन पर इसीलिए दिया गया था ताकि हम खुदा की
तजवीज को या खुदा की साल्वेशन को, उसके प्लान को जो है वो समझ सकें। दीवट, जब हम यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, वहां पर भी 7 दीवटों का जो है वो जिक्र जो है वो किया गया है। और 13वीं आयत में, आइए पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका पहला और उसकी 13वीं आयत। जी। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखे एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहरा पटुआ बांधे हुए था। और यहाँ पर एक हाई प्रीस्ट की वर्दी जो है वो दिखाई दिखाई देती है। हरून को एज अ टाइप ऑफ क्राइस्ट जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि हरून महायाजक था। और यीशु मसीह नए नियम में पौलुस जो है उसका जिक्र कर रहा है कि वो हमारा महायाजक है। हरून का ये काम था, हम ऑलरेडी कुछ अध्याय पहले हम सीख चुके हैं कि उनका काम था कि वो जो मोस्ट होली प्लेस या होली प्लेस के आर्टिकल्स थे उनकी देखरेख जो है वो करेंगे। और ये निर्गमन में हमने पढ़ा था कि इसका 2400 घंटे 7वें दिन तक जो है इन दीपकों का जलना जो है वो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट प्रकाशित वाक्य में रहे उसके पहले अध्याय की 20वीं आयत में जो है इसका और जो है वो खुलासा किया गया है, ये देखते हैं। कौन सा? प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसका 20वां वचन। जी। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में दिखाया था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। Amen. सो यहाँ पर जो 7 दीवट जो है वो दिए गए हैं, और 7 दीवटों की बनत ऐसी है कि वो लाइट जो है एक दूसरे को दे रहे हैं। सो उसकी बनत जो है, यू नो, आई डोंट हैव पिक्चर राइट हियर, बट वो इस तरह से बने हुए हैं। और एक जो है बीच में है, और एक दूसरे को जो है वो लाइट दे रहे हैं। और उनमें फूल हैं जिसमें ऑयल जो है वो स्टोर हो रहा है उनका। और उसमें जो है, क्योंकि स्टोर हो रहा है, और उसमें जो है वो तेल जो है कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रहा है, और लाइट जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो चल रही है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में भी जब ये दीवटों का जिक्र किया गया है तो ये दीवट कलीसियाओं को दिखाते हैं। कल हमारे साबत स्कूल की जो लेसन स्टडी थी, जिसमें था कि लाइट बन के हमें रात को चमकना है। तो वो लाइट, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जीसस ने कहा। जीसस किसको कह रहे थे कि आप जो है वो दुनिया की ज्योति हैं? कलीसिया को कह रहे थे कि तुम जो है वो दुनिया की ज्योति है। और प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं 7 टाइम पीरियड को जो दिखा रही हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आने तक को जो है जितनी कलीसियां उस टाइम पीरियड में आ रही हैं, उन कलीसियाओं के बारे में जिक्र कर रहा है। और उन्हें लाइट कहा गया है, यानी वो जगत की जो है वो ज्योति होंगे। यानी वो दुनिया से हटकर जो है अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, खुदावन की मोहब्बत को रिफ्लेक्ट करेंगे। और उनकी तरबियत, उनके करेक्टर जो है वो ब्लेमलेस और प्योर होंगे, जो कि हमने फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं आयत जो है, अगर आप जाके पढ़ें, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं हाई डेस्टिनी में जाकर, आप सैबथ स्कूल लेसन स्टडी में जो है 5वें लेसन में जो है वो देख सकते हैं। सो जब हरून को ये कहा गया कि वो जाके दीवटों को रोशनी दे, तो हरून अगर यीशु मसीह का टाइप है तो यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यीशु मसीह सप्लाई कर रहे हैं हमें कि हम क्या करें, शाइन हो सके। आर यू गेटिंग मी? सो यीशु मसीह हमारे नमूना है, लाइक एग्जाम्पल है। और जब हम जीसस को फॉलो कर रहे हैं, उसकी कमांड को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि वो रोशनी में जो है वो चलेगा। सो इसका मतलब जब हम जीसस को फॉलो कर रहे हैं तो हम किस किस में चल रहे हैं? हम रोशनी में चल रहे हैं। तेरा कलाम मेरे पाँव के लिए दीपक।
और मेरे रस्तों के लिए उजाला है। सो उसका कलाम क्या है, उसके वर्ड्स हैं, उसके वर्ड्स में क्या चीजें आती हैं, उसके ऑर्डिनेंसेस, उसके लॉज, उसकी उसकी एडवाइसेस, इंस्ट्रक्शंस, जितना भी खुदा का कलाम होल सम जो है हमारे पास पहुंचा है, उसका कलाम है। और उसका कलाम हमारे लिए क्या बन जाता है? रोशनी। जब हम उसे फॉलो कर रहे हैं, वो रोशनी हम में से होकर जो है वो लोगों तक पहुंच रही है। हम खुद ब खुद हमारा बिहेवियर सरमन बन जाता है, और लोग हमारे को देखकर हैरान होते हैं कि ये दुनिया से अलग क्यों जो है वो दिख रहे हैं। सो इसलिए हरून का काम था, और हरून को खुदा ने स्पेसिफिकली जो है ये काम दिया था कि वो दीवटों को जो है वो जलाएगा, और वो दीवट जो है वो जलाते थे, और उसका तेल जो है कभी भी खत्म नहीं होता था, क्योंकि वो 24 घंटे और 7 दिन जो है वो जलता था। जो ये दिखाता है कि खुदा की प्रेजेंस, गॉड इज लाइट, खुदा की प्रेजेंस जो है वो हमारे साथ हमेशा रहती है। इसीलिए ना वो सोता है, ना वो ऊँगता है, भजन 121 में, बल्कि वो क्या कर रहा है? 24 घंटे 7 दिन जो है हमारी पैरवी कर रहा है। सो ये सिर्फ महज एक, आई थिंक, सिर्फ महज ये नहीं था कि खुदा ये बताना चाह रहा था, बट उसकी पूरी बाइबल में जब हम पीसेस को, पजल पीसेस को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें बहुत बड़ी जो है वो पिक्चर देखने को मिलती है। एंड इनफैक्ट पहला पतरस उसका दूसरा उसकी 9 में हमें याजकों का समाज कहा गया है। तो हम हैं जो क्या कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों में लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वी ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ लाइट, राइट? Amen. Amen. Yes. सो इसलिए everything is connected with each other. The basic concept is love, foundation is love. When you start loving God, जब आप खुदा से मोहब्बत करने लगते हैं, खुदा आपके अंदर आता है। आप जैसे यीशु मसीह ज्योति हैं, आप भी ज्योति बन के जो है वो चमकते हैं, आपकी जिंदगी में जो है उजाला आता है, और आप दूसरों की जिंदगी में उजाला देते हैं। आप कभी कई बार देखेंगे सेरेमनीज में या सर्विसेज में, कैंडल्स हम एक दूसरे को पास करते हैं, कैंडल की लाइट, और उनकी कैंडल जलती है, फिर आगे लाइट दूसरे लोग उन, यू नो, सो वी आर passing that light, who is Christ. Amen. Amen. तो इसलिए चर्च में हम एक तरह से क्या है, हम एक दूसरे की लाइट को देख के चमक जाते हैं। अगर आप सेट अपार्ट हो जाएंगे, आप अकेले हो जाएंगे, आप बुझ सकेंगे। बट जब आप गैदरिंग में होते हैं, तो आप क्या होता है? आप बर्न होते हैं, बिकॉज यू पास लाइट टू ईच अदर। Praise God. आमेन। सो फिर पांचवा वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। जी। जी पढ़ दें। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर, कि पवन करने वाला जल उन पर छिड़क दे। फिर वे स्वर्गीय मुंडन कराएं और वस्त्र धोएं, और वे अपने को स्वच्छ करें। तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्न बलि समेत एक बछड़ा ले ले, और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना, और तू लेवियों को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप पहुंचाना, और इस्राएलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करना। तब तू लेवी को आगे यहोवा के आगे समीप ले जाना, और इज़राइल अपने अपने हाथ उन पर रखें। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इज़राइलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे, कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरें। तो यहाँ पर एक डेडिकेटरी जो है हम सर्विस को देख सकते हैं, क्लेंजिंग और डेडिकेशन जो कि लिवाइट्स की जो है यहाँ पर की जा रही है, उसको देख सकते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि जो हिंदुइज्म में है, आ, वहां पर जो है बालों का कटाना, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, आ, Mundan. मुंडन। मुंडन। मुंडन कराना जो है वो देखने को मिलता है। बट ये मुंडन कहाँ से आया? बाइबल में जब इजराइलियों को और लेवियों को खास करके, और खास करके लेवियों को ही जो है ये डेडिकेटरी सर्विस के लिए जो है वो किया जा रहा है। लाइक एक प्राइड है अपने बाल रखने, और जब हम निकाल देते हैं तो वो प्राइड भी जो है वो क्या हो रहा है,
हम सरेंडर कर रहे हैं उस प्राइड को भी। सो दैट्स व्हाट अब तक जो है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि ये कि खुदा उनको लाइक शारीरिक तौर से भी जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी सेक्रीफाइस जो है वो कर रहे हैं। अ, और उनको जो है मखसूस करने के लिए सेम वही कि बछड़ा जो है वो चढ़ाया जाना चाहिए। और पूरी कलीसिया, पूरी इज़राइल वहां पे पहुंचकर उनके ऊपर हाथ रख रही है। सो वी अंडरस्टूड कि उनके लिए जो है डेडिकेटरी जो है वो प्रेयर की जा रही है। और यहाँ पर उन्हें एक पानी के साथ और तेल के साथ यीशु मसीह ने निकोदिमस कहा कि जब तक कोई इंसान जल और आत्मा से नहीं जन्मता, तब तक वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएगा। जल और आत्मा दोनों जो चीजें हैं, आत्मा तेल को रिप्रेजेंट कर रही है। जल जो है, हम सेंचुरी में देख रहे हैं कि एंटर करने के लिए वहां बेसिन था, पानी था, जो बपतिस्मे को भी दिखाता है। और फिर जो दीवटों की जिक्र किया गया है, वो दीवटों में क्या डलता था? तेल डलता था। सो तेल आत्मा को दिखा रहा है। सो खुदा, खुदा का वचन और खुदा का आत्मा के जरिए से वचन को लिखा जाना जो है, यू नो यीशु मसीह ने अपने आप को जो है वो बहता दरिया कहा है। सो आप देखेंगे कि ये सारे जो टर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो टाइप ऑफ क्राइस्ट है। कि डेडिकेशन, अपने आप को, जो बालों को उड़ा देने की बात यहाँ पे की गई है, वो अपने आप को जो है सरेंडर करना, और अपने आप को कमिटेड जो है खुदा के सामने रखना, और फिर पानी और तेल से, यानी अपने आप को मखसूस करना, जो कि आज के टाइम पे हमारे लिए, जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते, पवित्र आत्मा से मसा नहीं होते हैं, तब तक हम स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो नहीं जाएंगे। सो ये दोनों ही मिश्रण जो है, वो प्रभु यीशु मसीह का टाइप थी, जो हमें क्लेंस कर सकता है, जो हमें माफ कर सकता है। और फिर उसके बाद एक बुलक का जो है वो ऑफरिंग देना, और उस ऑफरिंग में आटा, यू नो सेक्रीफाइस जीसस को दिखा रहा है। आटा बिना फर्मेंटेड जो है वो यीशु मसीह को दिखा रहा है। ऑयल जो है वो भी यीशु मसीह को दिखा रहा है। और एक ऐसी ऑफरिंग आपके लिए सेक्रीफाइस कर रही है, आपको डेडिकेट करने के लिए जीसस की सेक्रीफाइस दिखा रही है, जो कि सिन ऑफरिंग करके जो है हमें देखने को मिलती है। सो इसलिए जो पूरी यहाँ पे अन्न बलि देने की बात की गई है, एक बछड़े को चढ़ाने की, फिर पाप बलि देने की, जो दूसरा बछड़ा जो है वो चढ़ाने की बात की गई है, और फिर इजरायलियों का समीप आना, यानी टुगेदरनेस, यूनिटी को दिखा रहा है कि एक यूनिटी फॉर्म हो रही है, डेडिकेशन के साथ यूनिटी फॉर्म हो रही है। दिस इज व्हाट द यू नो दिस इज व्हाट द इंग्रेडिएंट of Christianity. In everything we see that God is, खुदा जो है उसी इंग्रेडिएंट्स के साथ हमें फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। जैसे दुआ में भी सिस्टर सिमरन ने कहा कि हम मिट्टी हैं, वो कुम्हार है, वो हमें उठाए और बनाए। जब वो बना रहा है, इंग्रेडिएंट सेम ही दे रहा है जो उसके पास है। और इजरायली जितने भी थे उन पर हाथ रखेंगे, और उन्हें यहोवा के समीप वेदी के सामने जो है लेकर आने की बात की गई है। फिर उनकी हिलाई हुई भेंट, वो भी सेक्रीफाइस को दिखा रही है। यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। और लेविये, 12वीं आयत, और लेविये अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखें, तब वह लेवियों के लिए प्राश्चित करने का एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। सो इट्स, हर जगह पे मुझे यीशु दिख रहे हैं। हर जगह पे मुझे खुदावन यीशु मसीह के बिना नजात नहीं दिख रही। प्रभु यीशु मसीह के बिना डेडिकेशन नहीं हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के बिना हमारी कमिटमेंट भी नहीं हो रही है। सो इसीलिए पौलुस राइट ही कह रहा है कि खुदा अ, खुद हमारे में होके, आइए देखते हैं इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसकी 21 आयत, कि मसीह खुद हमारे में होकर जो है वो भले काम जो है वो कर रहा है। यस। हमारा काम ये है
कि जीसस को इनवाइट करना, विलिंगनेस दिखाना कि हम हम इच्छुक हैं, वी आर विलिंग दैट गॉड यू मूव अस एज यू वांट। आइए पढ़ देते हैं इब्रानियों उसका 13 उसकी 21 आयत। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगान युग होती रहे। आमेन। सो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमारे में जो है वो अच्छे काम, भले काम जो है वो उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर भी डेडिकेशन जो भी की जा रही है, जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज की गई हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हैं। नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह जो है वो काम कर रहे हैं। ही इज राइटिंग, वो खुद लिख रहे हैं हमारे दिल में अपने हुक्म, और वो हमारे परमेश्वर और हम उसके लोग जो हैं वो बन रहे हैं। सो यहाँ पर हम एक्टिव जो एलिमेंट है, आई शुड नॉट से एलिमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेंट जो है वो जीसस है, हम नहीं है। वी आर जस्ट सरेंडिंग अवर सेल्फ, वी आर जस्ट सेक्रीफाइसिंग अवर सेल्फ। रेस्ट जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर उनके ऊपर लगाने की बात की गई है, वो खुदावन यीशु मसीह है जो उन्हें दिया गया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और जीसस रेस्ट ऑफ द वर्क उनकी जिंदगी में कर रहे हैं कि उन्हें एवरी डे जो है रिफॉर्म कर रहे हैं, एवरी डे जो है वो प्रोग्रेसिव है, एवरी डे जो है वो उन्हें अपनी इमेज में जो है वो ढालते चले जा रहे हैं। सो इसीलिए पौलुस कहता है जो अच्छा काम परमेश्वर ने शुरू किया है वो उसे खत्म करेगा, बिकॉज ही स्टार्टेड मेकिंग यू, ही इज अ पॉटर। वो कुम्हार है, हम मिट्टी हैं, उसने काम शुरू कर दिया है हमारे में। वो क्या करेगा? फैशन करेगा, वो बनाएगा हम। और यही हमारा विश्वास है कि खुदा हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, ना कभी हमें छोड़ेगा, ना कभी हमें त्यागेगा। वो हमें उन्हीं घरों में लेकर जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए घर तैयार कर रहा है, वो हमारे दिलों को तैयार कर रहा है, और ये देह उसका मंदिर बना रहा है ताकि आत्मा उसमें बस सके। और जो इस मंदिर को ढाएगा उसे वो ढा देगा, पर जो इस मंदिर को संवारेगा उसे वो अपने घर में लेकर जरूर जाएगा। सो आइए हम भी तैयार हों परमेश्वर के साथ चलने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ जीने के लिए, परमेश्वर के जैसा बनने के लिए। और अगर हम अपनी विलिंगनेस खुदा को दिखाते हैं, तो खुदा की हर व्यवस्था को जैसे जैसे हम पूरी करते रहेंगे, वैसे वैसे उसका 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 पानी हमारे पे बहता रहेगा, वैसे वैसे उसका तेल हमारे पे बहता रहेगा, और हम यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। आमीन। Amen. सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे, और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप खूबसूरत हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपके वचनों में खूबसूरती है। धन्यवाद करते हैं कि आपने वो वचन एक ही आटे से गूंथ दिया और कुछ भी अलग नहीं है। खुदावन, जिन आंखों ने आपको देखा है, आपके वचनों को समझा है, धन्य है वह। और हम इस काबिल नहीं थे कि हम आपको समझ सकते, पर धन्य है आप जिन्होंने हमें ये सारी चीजें सिखाई हैं, समझाई हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद, और हम आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं, बहुतायत से करना चाहते हैं। हमें मोहब्बत करना सिखाएं, हमें वक्त बिताना सिखाएं, हमें आपकी बात सुनना सिखाएं, हमें आपके साथ चलना सिखाएं खुदावंद, और हमें आपके साथ हमेशा हमेशा तक जीवन बिताने के लिए खुदावंद तैयार करना सिखाएं। हमें आशीष और बरकत दें, और इसका नाम पर भी दें। जो सुने आशीष पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू दोबारा न देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। Amen.